हेलो स्टूडेंट्स, अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ दीज टर्म्स। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। इट इज़ फ्री फॉर यू बट वैल्यूएबल फॉर मी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले रिवाइज कर लेते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वंस अगेन। ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं वृद्धि, इसका मतलब होता है इट इज़ इंक्रीज इन हाइट, साइज, शेप एंड वेट ऑफ बॉडी। हमारी ओवरऑल बॉडी या बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जब इंक्रीज़ होती है, उसकी साइज़ में बढ़ेगा वो, या शेप या वेट में, तो इस इंक्रीज़ को हम कहते हैं ग्रोथ। और जो डेवलपमेंट है, विकास जिसे हम कहते हैं, इट इज़ इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगी, इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बॉडी और बॉडी ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों ही क्या है? प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस हैं इन एन ऑर्डरली पैटर्न टू अचीव मैच्योरिटी। मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचने के लिए जो एक प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं बॉडी में, उन्हें ही हम कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ हमने अपने लास्ट वीडियो में समझा था कि ग्रोथ तो एक क्वांटिटेटिव चेंज है, क्योंकि क्वांटिटी में बढ़ेगी बॉडी जो है, और उसकी मतलब इंक्रीज हो रही है, हाइट, वेट और शेप, साइज, ये बढ़ रहा है। डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव टर्म है जो कि इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट, साथ में बॉडी के फंक्शंस में इम्प्रूवमेंट। ग्रोथ एक लिमिटेड प्रोसेस है और सिर्फ फिजिकल जो एस्पेक्ट होता है उससे रिलेटेड है। डेवलपमेंट इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद फिजिकल, सोशल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ग्रोथ लिमिटेड टाइम तक होती है और डेवलपमेंट जो है इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूटी एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक्चुअल में ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस टर्म है, इट इज़ मोर कंसर्न विद डेवलपमेंट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमें ये बताता है, निरंतरता का सिद्धांत, कि ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली होती रहती है, कॉन्टिन्यूटी में चली रहेगी ग्रोथ। और डेवलपमेंट जो है इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ। बच्चे जब उसका जन्म होने से भी पहले, जब वो अपनी मदर के वूम में आया था, गर्भ में आया था, तब से उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, और डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ, डेथ तक चलती रहती है। बिकॉज डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद फिजिकल, बल्कि ये और एस्पेक्ट अपने में इंक्लूड करती है। सेकेंड प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये तो हम जानते ही हैं कि एक लिविंग बीइंग जो है इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम। हेरिडिटी का मतलब होता है दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एन इंडिविजुअल रिसीव फ्रॉम हिज पेरेंट्स थ्रू जीन्स। जीन्स से जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं बच्चों में, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करेगी हेरिडिटी पे भी। जैसे ग्रोथ है, बच्चे की हाइट कैसी होगी, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि पेरेंट्स की हाइट कैसी है। फिर आइज़ है, कॉम्प्लेक्शन है, ये इस तरह की चीज़ें जो है वो जेनेटिकली बच्चे को इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन साथ में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है दैट ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इन्वायरमेंट में सोशल इन्वायरमेंट है, फिजिकल सराउंडिंग जो भी है, जोग्राफिकल कंडीशंस जो भी होती हैं, या फिर एक तरह से साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी जो होता है, वो बच्चे की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह से बच्चे को एक न्यूट्रिशियस डाइट दी जाएगी और एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट उसका होगा, तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो बच्चे के डेवलपमेंट पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्योंकि इससे फर्दर एमसीक्यूज बनते हैं।
तो सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनमें एक ही सीक्वेंस रहेगा, एक ही पैटर्न रहता है डेवलपमेंट का। वो स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस में डेवलपमेंट होगी। सो डेवलपमेंट फॉलो कॉमन सीक्वेंशियल पैटर्न ऑर्डर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। 3 तरह के सीक्वेंस रहते हैं। फर्स्ट वन इज सिफेलोकॉर्डल ऑर्डर, नेक्स्ट प्रॉक्सिमोडिस्टल ऑर्डर एंड थर्ड वन इज लोकोमोशन। इनको हम डिटेल में समझते हैं। सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है कि जब भी डेवलपमेंट होगी इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड एंड इट प्रोसीड्स टूवर्ड द टोज। तो सबसे ज़्यादा अब बच्चे का जब जन्म होगा वो तो ओवरऑल ही बॉडी है, डेवलपमेंट तो हो ही रही होगी, लेकिन फास्टर रेट जो होगा वो पहले हेड का होगा, फिर उसके बाद शोल्डर्स, फिर एब्डोमेन, फिर लेग्स और उसके बाद उसके फीट एंड टोज। तो सिफेलोकॉर्डल ये ऑर्डर हुआ। तो सिफेलोकॉर्डल क्या है? डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टुवर्ड्स द टोज, सिर से पाँव की ओर विकास। तो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ होगी डेवलपमेंट। इसको हम यहाँ भी समझ सकते हैं। सिफेलोकॉर्डल ऑर्डर को जो साइज़ है, अगर हम साइज़ का कंपैरिजन करेंगे, एक जो बच्चा है उसकी बॉडी कब में जो हेड का प्रोपोर्शन होगा वो किस तरह से यहाँ से इसका रेशो बनता है। आप देख सकते हो कि बच्चा जब 2 मंथ्स का है तो उस टाइम यहाँ पर फीटस की बात हो रही है कि जब वो यहाँ पर है, तो अब यहाँ पर देखिए आप कि 50% जो है वो हेड का कंट्रीब्यूशन हो गया, रेशो हो गया इन कंपैरिजन टू द होल बॉडी। और उसके बाद ये फीटस की बात हो रही है। फीटस का मतलब है जब वो माँ के गर्भ में है, वूम में है, उस टाइम। और फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 4 मंथ्स का फीटस है तो हेड का प्रोपोर्शन कम हो गया, अब एब्डोमेन का बढ़ गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर लेग्स बढ़ती जा रही हैं। हेड का यहाँ अगर ऐसा आपको लग रहा होगा कि हेड जो है वो छोटा हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा है, लेकिन जो बॉडी बाकी की बॉडी है वो इंक्रीज हो रही है। तो डाउनवर्ड डेवलपमेंट हमको दिख रही है। तो यहाँ बर्थ के टाइम इस तरह का प्रोपोर्शन रहेगा हेड का रेशो, और फिर 2 इयर्स का बच्चा है तो इस तरह से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे डेवलपमेंट जो है वो हेड टू बॉटम जो है वो प्रोसीड करती है, और इसको हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल ऑर्डर। नेक्स्ट ऑर्डर इज प्रॉक्सिमोडिस्टल ऑर्डर। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है कि मूवमेंट जो होगी डेवलपमेंट की वो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की ओर होगी, अंदर से, केंद्र से बाहर की तरफ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी एंड मूव्स आउटवर्ड। पहले बच्चे की स्पाइन डेवलप हो रही होगी और उसके साथ साथ उसके फिर शोल्डर्स, और फिर उसके शोल्डर्स के बाद आर्म्स, और फिर उसके हैंड्स एंड फिंगर्स। सेम प्रोसेस विद लेग्स ऑल्सो। अब यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे की जैसे स्पाइन डेवलप हुई, फिर उसके बाद उसकी थाइज, फिर उसकी लेग्स, और फिर फीट, और फीट के बाद उसकी फिंगर्स। तो ये जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस जो होगा इसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल ऑर्डर। सिफेलोकॉर्डल में हमने किया था टॉप टू बॉटम, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में होगा फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स द पेरिफेरल साइड, यानी आउटवर्ड जो रहेगी डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा। देन थर्ड वन इज लोकोमोशन। लोकोमोशन में भी सीक्वेंस इस तरह का रहेगा। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका पैटर्न या सीक्वेंस कैसा होगा कि बच्चे पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो बच्चा कोई मतलब मूवमेंट करेगा, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर पाता है। तो वो क्या सीखता है? सबसे पहले क्रीपिंग करना, रेंगता है जैसे बच्चा। उसके बाद वो क्रॉलिंग करना शुरू करता है, अपने हैंड्स के हेल्प से, आर्म्स की हेल्प से आगे आगे को बढ़ता है, और फिर खड़ा होना सीखेगा, देन वॉकिंग, और वॉकिंग के बाद ही रनिंग। तो ये सीक्वेंस रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि कोई बच्चा अभी जन्म हुआ, क्रीपिंग की, और क्रीपिंग से वो डायरेक्ट ही वॉकिंग पे चला गया या रनिंग पे चला गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर ये सीक्वेंस जो है वो फॉलो होता है। तो ये हमने 3 सीक्वेंस किए इस प्रिंसिपल में, सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड लोकोमोशन। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल, बेशक वो कॉमन सीक्वेंस फॉलो करता है डेवलपमेंट में, लेकिन इंडिविजुअली वो डिफर करते हैं। जैसे एक किसी बच्चे की जो स्पीड है डेवलपमेंट की, फिजिकल डेवलपमेंट की, थोड़ी तेज़ हो सकती है। कुछ बच्चे आपने देखा होगा वो जल्दी, थोड़ा सा जल्दी चलना शुरू कर देते हैं,
या थोड़ा बोलना जल्दी लैंग्वेज सीख जाएंगे, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल माइंड की डेवलपमेंट तेज़ होगी, किसी का IQ ज़्यादा है, इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो वो जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ये हमेशा लाई करता है और ये वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट का जो पेस है वो डिफर करेगा। देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, समान प्रतिमान का सिद्धांत। बेशक इंडिविजुअल डिफरेंस होगा बट वी कैन सी द जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। जितने भी बच्चे हैं वो एक पैटर्न में डेवलपमेंट होगी। इससे पहले तो हमने सीक्वेंस की बात की थी बॉडी में, लेकिन यहाँ पर ये जो जनरल पैटर्न वाला प्रिंसिपल है इसमें हर तरह की डेवलपमेंट की बात की है। जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हर एक चाइल्ड क्या सीखेगा, पहले कुछ वर्ड्स बोलना सीखता है। जैसे अगर बच्चा पहले बोल रहा है पानी, तो वो पानी बोलना सीख गया, उसके बाद वो पानी पीना, वो एक फ्रेज सीखेगा, वर्ड्स के बाद वो फ्रेजेस छोटे छोटे वाक्य बोलना सीखेगा और उसके बाद बड़े सेंटेंसेस और फिर उनको कंबाइन करके फ्लुएंसी उसको आएगी उस लैंग्वेज में। तो एक जनरल पैटर्न है जो सभी इंडिविजुअल्स, सभी जो बच्चे हैं वो सीखते हैं। और ये सिर्फ लैंग्वेज में नहीं है, जितनी भी तरह की डेवलपमेंट है उसमें जनरल पैटर्न रहेगा, सामान्य एक तरह से वृद्धि या फिर विकास रहेगा। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट। क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कॉन्टिन्यूस एडिशन होता है डेवलपमेंट का, कॉन्टिन्यूस एक साथ ही नहीं सीख जाते हैं। जैसे अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चा पहले काउंटिंग सीखता है, जैसे 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग सीखेगा, फिर उसके बाद वो कुछ टाइम बाद वो ऐड करना सीखेगा, एडिशन सीखेगा, एडिशन के बाद वो थोड़ा आगे और बढ़ेगा, सब्ट्रैक्शन सीखेगा। तो एक एक करके चीज़ें ऐड ऑन होती रहेंगी डेवलपमेंट में, फिर चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट है या फिर वो मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास होगा, या सोशल डेवलपमेंट, एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट कोई भी है उसमें क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट। तो क्यूमुलेटिव का मतलब वैसे क्या होता है, ऐड ऑन होना। जैसे एक चीज़ है उसमें फर्दर क्या हो गई, एक चीज़ और ऐड हो गई, नेक्स्ट डे और ऐड हो गई। तो ये जो एडिशन रेगुलर वे में होता है इट इज़ नोन एज क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट इन बॉयज एंड गर्ल्स। अब हम जेंडर की बात कर रहे हैं कि बॉयज और इंडिविजुअल डिफरेंस तो हमने किया ही था डिस्कस, लेकिन जेंडर वाइज भी जो डेवलपमेंट है उसमें डिफरेंसेस देखे जाते हैं। जैसे बॉयज़ की डेवलपमेंट जो है वो गर्ल्स से थोड़ा डिफर करेगी। गर्ल्स जो हैं वो स्टार्टिंग ईयर्स में लाइफ के जल्दी डेवलप करती हैं, वो लैंग्वेज जल्दी सीख जाती हैं। सेम एज के जो होंगे अगर बॉयज़ और गर्ल्स हैं फिर भी गर्ल्स की डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। अगर हम टीन एज देखें या एडोलेसेंट एज जो आती है वो गर्ल्स में जल्दी आएगी, तकरीबन 12-13 साल में, और जो बॉयज़ हैं उनमें वो थोड़ा लेट हो जाती है, जैसे कि वो आती है एवरेज अगर हम देखें तो 13-14 या 14-15 ईयर्स में आएगी। तो इस तरह से और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो डेवलपमेंट में देखे जाते हैं। ये तो हमने पेस की बात की, रेट की बात की, लेकिन अगर हम टाइप्स करें तो जैसे गर्ल्स है तो गर्ल्स में एस्थेटिक डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, मतलब डेकोरेशन, ब्यूटी, ये सब चीज़ें जो हैं ये गर्ल्स में ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट इस साइड होती है, और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी गर्ल्स में ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन बॉयज़ में मैकेनिकल जो है, मशीनरी से डील करना, कैलकुलेशंस, ये डेवलपमेंट बॉयज़ में ऑन एन एवरेज अगर हम देखें जनरली तो ये बॉयज़ में ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर हमने ये बात की कि जेंडर वाइज भी ये जो डेवलपमेंट है ये डिफर करती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, अनुमान लगाना, जैसे हम पूर्वानुमान जैसे हम कहते हैं, ये वो प्रिंसिपल है कि किसी बच्चे को देख के, अभी वो छोटा ही है और अगर उसकी फिजिकल बॉडी अच्छी है और वो बहुत एक्टिव है, भागता है, काफ़ी खेलता है, अभी छोटा ही है, लेकिन फिर भी हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि बड़ा होकर ये स्पोर्ट्समैन बनेगा, या कोई बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेता है लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा पेंटर बनेगा। कोई बोलने लग गया लैंग्वेज जल्दी तो हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं उसके बारे में कि ये तो ओरेटर बनेगा या स्पीच बहुत अच्छी देगा। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट है उसको काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, परस्पर संबंध का सिद्धांत। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जो डेवलपमेंट है इट इज़ नॉट कंसर्न विद वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। डेवलपमेंट में कई एस्पेक्ट आ जाते हैं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल। तो
ये जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है यानी बॉडी या फिर हेल्थ, वो फर्दर इम्पैक्ट डालती है इमोशनल डेवलपमेंट को। अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हमारे इमोशंस भी ठीक रहेंगे। और अगर हम कभी जैसे बीमार होते हैं, फटीग है या किसी भी वजह से अगर कोई भी हमारी बॉडी जो है वो किसी बीमारी से जूझ रही है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे इमोशंस पे पड़ेगा, तो इमोशनल डेवलपमेंट हैम्पर होगी। अगर इमोशनल डेवलपमेंट ठीक नहीं हो रही है तो उसका इफेक्ट हमारी सोशल डेवलपमेंट पे होता है, हम दूसरों के साथ हमारा बिहेवियर, इंटरेक्शन, उस पर भी इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए ये जितनी भी डेवलपमेंट है, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालेंगी। नाउ द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, समान से विशिष्ट की ओर या विशेष की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी डेवलपमेंट होगी तो पहले जनरल वे में होती है और उसके बाद स्पेसिफिक। ये कैसे? जैसे अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, हम लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट्स हमारे बन रहे हैं, तो ये इट इज़ मोर कंसर्न विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल मतलब मानसिक रूप से बौद्धिक विकास जो है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो उसमें हम जनरल चीज़ों को सीखेंगे। जैसे सबसे पहले एक बच्चा सीखेगा प्लांट्स की, ये पौधे हैं आसपास, हमको ये समझ आता है कि ये जो बाहर लगे हुए ग्रीन कलर के, तो ये क्या है? पौधे हैं। उसके बाद हम स्पेसिफिक चीज़ें लर्न करने लगते हैं कि इस पेड़ का नाम ये है, इस पौधे का नाम ये होता है, ये पीपल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये सेब का है। तो इस तरह से हम समझने लगते हैं। तो इस तरह वैसे ही अगर सेम हमें पता चलेगा कि अच्छा ये डॉग है, फिर डॉग की फर्दर वेराइटीज़ का धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक। पहले वी लर्न थिंग्स इन जनरल वे एंड देन वी लर्न थिंग इन अ स्पेसिफिक मैनर। हम उनके फर्दर कैटेगरीज, क्लासेस या एग्जाम्पल्स को समझने लगते हैं। तो फिर ये आज हमने किया प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ज़्यादा इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलपमेंट से ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे MCQs बेस्ड ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। और जो हमारा टॉपिक था जो हमने पिछले वीडियो में किया था, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है वो, देन ऑल्सो यू कैन चेक दैट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय।